हाय एवरीवन। लारावेल प्रोजेक्ट के लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने एमसीक्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए यूआई रेडी कर लिया था। यहाँ पे जो क्वेश्चन और ऑप्शंस वगैरह जितनी भी चीजें दिख रही हैं सारी की सारी स्टैटिक हैं। इस पार्ट के अंदर ये सारी की सारी चीजें डायनेमिक होंगी, यानी कि डेटाबेस में से आएंगी और एक क्विज के अंदर जितने क्वेश्चन होंगे एक एक करके उनको अटेम्प्ट भी कर लेंगे। उनके डाटा को डेटाबेस में स्टोर नहीं करवाने वाले अभी के लिए इस पार्ट के अंदर, वो बाद में करवाएंगे, रिजल्ट वगैरह भी बाद में दिखाएंगे, बट एक एक करके उनको अटेम्प्ट कर लेंगे, पूरा फ्लो हमारा रेडी हो जाएगा। ऑलराइट, ये हमारी लारावेल प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जो प्रोजेक्ट इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं कहाँ से आने वाले हैं, बेसिकली एमसीक्यूज वाली टेबल से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं डेटाबेस टेबल में से। अब फर्स्ट क्वेश्चन कैसे लेके आएंगे, देखो आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर एमसीक्यू वाला हम लोगों ने फंक्शन बनाया था और इसी की वजह से हमारा एमसीक्यू वाला पेज भी लोड हो रहा है। तो यहाँ पे दो चीज आ रही है, एक तो आईडी, एक नेम। अगर मैं यहाँ पे इस नेम को रिटर्न करवाता हूं तो आपको पता चलेगा जो हम लोगों ने क्विज सेलेक्ट करा है ना उसका यहाँ पे नेम हम लोगों को मिल रहा है। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे आके ना किसी भी एक क्विज को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने डेवऑप्स वाले क्विज को सिलेक्ट करा, यहाँ पे आता हूँ, क्विज स्टार्ट करता हूँ। सो देखो ये सेम हमारे पास मिल गया जो भी हम लोगों ने क्विज स्टार्ट करा था। अब सेकंड चीज मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि जितने भी इस क्विज के अंदर क्वेश्चंस हैं वो भी मुझे मिले, कि भाई 5 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, ताकि दिखा पाऊँ ना यूजर को, अच्छा भाई इसके अंदर आपने 10 में से 2 को अटेम्प्ट कर लिया, 10 में से 3 को अटेम्प्ट कर लिया, इस तरीके से। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास एक सेशन स्टोर करवाया था एक दो वीडियो पहले हम लोगों ने, बताता हूँ आपको, ये फर्स्ट क्विज वाला, राइट, फर्स्ट एमसीक्यू वाला। इसके अंदर से हम लोग कुछ कुछ डाटा निकालेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, काउंट निकालना है कि कितने आपके पास क्वेश्चंस है एक क्विज के अंदर। तो सिंपली यहाँ पे लिखोगे एमसीक्यू कोलन कोलन वेयर, और इसके अंदर डालोगे क्या, किस बिहाफ पे निकालने हैं आपको, क्विज आईडी के बिहाफ पे, राइट, क्विज आईडी। देन यहाँ पे सिंपली लिखोगे सेशन कोलन कोलन गेट, देन सेशन का नाम हमारे पास यहाँ पे सेशन का नाम फर्स्ट क्विज, और यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, क्विज अंडरस्कोर आईडी, राइट। एंड देन हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे इसका काउंट। एक बार के लिए इसको गेट करके देखते हैं, देन इसका काउंट निकालेंगे आराम से, देन गेट, देन इसका काउंट निकालेंगे। एक बार के लिए चेक कर देंगे सब कुछ सही है कि नहीं है। रिफ्रेश करूंगा तो देखो जितने भी क्वेश्चंस है उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस आ गए हैं जो हमारे डेवऑप्स वाले हैं, राइट, इस वाली टेबल से निकल के, बिकॉज इस आईडी के बिहाफ पे हम लोगों ने निकाल लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, काउंट निकालना है इसका। इसके अंदर 5 क्वेश्चन होने चाहिए, मैंने काउंट निकाला, इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो 5 हमारे पास चीजें आ गई। तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे मैं एक और सेशन बना लेता हूँ, राइट। अब सेशन बनाने के लिए मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर करवानी पड़ेगी, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसका नेम क्या है, आईडी वगैरह, करंट क्विज कौन सा है। तो उसके लिए ना एक सेशन बना लेता हूँ। तो एक वेरिएबल लेंगे डॉलर करंट क्विज, एंड करंट क्विज को अभी के लिए मैं वापस से खाली एरे डाल देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, देन यहाँ पे लेंगे करंट क्विज और इसके अंदर एक की डाल देते हैं टोटल एमसीक्यूज। ठीक है, ऐसे करके एमसीक्यू डाल दे, टोटल एमसीक्यू, और ये बेसिकली कहाँ से आ जाएंगे हमारे पास, इस वाली क्वेरी से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास स्टोर हो गई। यहाँ से ऊपर से चाहो तो आप इसको हटा भी सकते हो, ये रिटर्न कर रहा है, इसकी जरूरत है नहीं। देन हमें पता है कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आप एक चीज़ और करोगे, फर्स्ट या फिर करंट एमसीक्यू, कि करंट फर्स्ट चल रहा है, सेकंड चल रहा है, इस तरीके से। तो ये हम लोग डाल देंगे और ये हमारा फर्स्ट रहेगा यहाँ पे, राइट। अब बोलोगे सेकंड कहाँ से पता चलेगा, डोंट वरी, इसी पार्ट के अंदर अभी आपको पता चल जाएगा सेकंड वगैरह कहाँ से मिलेगा, राइट। देन इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा नेम, कि हमारे क्विज का नेम क्या है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्विज नेम, और ये हमारे पास डॉलर नेम से मिल जाएगा। और हमें किस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ सकती है, एक मे बी हमें क्विज की आईडी की जरूरत पड़े, तो मैं यहाँ पे करंट क्विज, देन इसमें क्विज आईडी भी ले लेता हूँ, और ये बेसिकली कहाँ से मिल जाएगी हमें, सिंपल। अब चाहो तो ऊपर वाले सेशन से भी निकाल सकते थे, बट ठीक है, सारी चीज़ें एक ही सेशन से निकल जाएंगी, तो मैं यहाँ से रख लेता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ और करनी है, जितना भी ये आपने करंट क्विज के अंदर चीज़ों को सिलेक्ट करा है ना, इनको एक सेशन के अंदर डाल देते हैं। सेशन का नाम हम लोग लेट से रख देंगे, करंट क्विज के नाम से रख देते हैं, सेशन कोलन कोलन पुट, और यहाँ पे डाल देंगे करंट क्विज, और इसके अंदर डॉलर करंट क्विज, ऐसे डाल देंगे। ठीक है, ये चीज़ डल गई। देन इसके बाद में आप जब इसके अंदर डाटा को लेके जा रहे हो तो 2 चीज़ें डालनी पड़ेंगी एमसीक्यू पेज के अंदर। एक तो नेम डालना पड़ेगा, नेम के अंदर मैं सिंपली क्या करूँगा, क्विज नेम डाल देता हूँ, क्विज नेम, और यहाँ पे डाल देंगे डॉलर नेम। ठीक है, इसके बाद सेकंड चीज़ हम लोगों को क्या डालनी पड़ेगी,
जो हमारे फर्स्ट एमसीक्यू की डिटेल्स हैं, जैसे कि अच्छा यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा ना, जैसे कि उसका क्वेश्चन क्या है, उसके ऑप्शंस क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी। अब वो कैसे निकलेगी, ये हमारी एमसीक्यू की आईडी है, राइट। तो आप सिंपली एक चीज़ कर सकते हो, डॉलर एमसीक्यू डेटा, डॉलर तो रह गया, डॉलर एमसीक्यू डेटा इक्वल टू एमसीक्यू कोलन फाइंड, और जो इसकी आईडी रहेगी, जैसे कि आईडी चली गई यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार के लिए चेक करना चाहते हो कि प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इस तरीके से रिटर्न करवा के भी देख सकते हो। रिफ्रेश करेंगे तो देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसकी डिटेल्स आ गई हैं, मेन गोल क्या होता है, फर्स्ट जितने भी आंसर्स वगैरह सारी की सारी चीज़ें आ गई, एडमिन आईडी वगैरह जितनी भी चीज़ें, ठीक है। तो एक हमें ये भी चाहिएगा, तो इसके नाम के साथ साथ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, MCQ डेटा, देन हम लोग यहाँ पे डाल देंगे डॉलर MCQ डेटा, ठीक है। अब इसको मैं रिटर्न को हटा देता हूँ बेसिकली, और अब वापस से आएंगे, इसको स्टोर करके रिफ्रेश करेंगे तो आपको यूआई दिख गया। अब हमें यहाँ पे जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सारी की सारी चीज़ें लगानी पड़ेंगी, ठीक है। सो अब चलते हैं हम लोग हमारे MCQ पेज के ऊपर, यहाँ पे आ गए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नेम डिस्प्ले करवाना है कि क्वेश्चन का यहाँ पे नाम क्या है, जैसे कि यहाँ पे जावा 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसकी जगह पे क्या आने वाला है, क्विज नेम आने वाला है। तो कहाँ था ये वाला, राइट, तो यहाँ पे डबल करली ब्रेसेस, क्विज नेम आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 बेसिक डेव क्यूज आ गए, ग्रेट। इसके बाद और क्या चीज़ हमें डिस्प्ले करवानी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये कहाँ से मिलेंगे हमें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने सेशन के अंदर डाल रखे हैं सारी की सारी चीज़ें, तो करंट क्विज सेशन से निकालेंगे हम लोग, राइट। देन इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल करली ब्रेसेस, सेशन के अंदर डालेंगे ये करंट क्विज, और करंट क्विज के अंदर क्या नाम था हमारा, टोटल एमसीक्यूज। तो इस तरीके से आना तो चाहिए। अब रिफ्रेश करते हैं, टोटल एमसीक्यूज इसको मिले नहीं, लेट मी सी क्या प्रॉब्लम है। अच्छा ये कांस्टेंट की जैसे यूज कर लिया, ओके सॉरी, इसके स्ट्रिंग के जैसे यूज करना था। तो आप देख सकते हो 5 क्वेश्चंस आ गए, ग्रेट। अब हमारे पास एक डाटा है यहाँ पे एमसीक्यू डाटा करके, तो इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। सो आपको सिंपली क्या करना है, जो पहले तो क्वेश्चन दिख रहा है ना, यहाँ पे आएंगे, डबल करली ब्रेसेस, इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे MCQ एंड देन इसका नेम होता है, क्वेश्चन होता है। तो अच्छा ये मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन होता है, राइट, क्वेश्चन सेव करा, इधर आए तो देखो ये चीज़ आ गई। देन अब हमें इसके ऑप्शंस भी ढूंढने हैं, राइट। तो अब इसको कॉपी करो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हटा दो यहाँ से, देन लाइब्रेरी को हटा दो, देन AI टूल्स हैं इसको भी हटा दो, एंड आप बोलोगे क्या पेस्ट कर रहे हो, मैं आपको बताता हूँ। देन यहाँ पे आएगा A इसका ऑप्शन, देन इसके बाद में B ऑप्शन, देन इसका C ऑप्शन, देन यहाँ पे इसका D ऑप्शन, राइट। अब आप देख सकते हो जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, 1 2 3 4 जितने भी थे, ओके। सो अब इसके अंदर क्या चीज़ बचती है, पहली चीज़ तो अगर मैं इसको सबमिट करने की कोशिश करूंगा ना, तो इसके लिए एक URL नहीं है, तो URL बनाना पड़ेगा हमें। CSRF टोकन है, हमें वो भी डालना पड़ेगा। तो CSRF टोकन तो बड़ा इजी रहता है, यहाँ पे डाल देते हैं CSRF टोकन। आप इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ पूछी जा सकती है, CSRF टोकन क्या होते हैं, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसका क्या यूज़ होता है, ओके। अब मैं आपको एक और प्रॉब्लम दिखाता हूँ, देखो ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट हो गया, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। ऑप्शंस तो एक ही सिलेक्ट हो सकता है ना, ऑप्शन तो सारी तो नहीं सिलेक्ट हो सकते। इसका रीजन ये है कि हमने किसी भी इनपुट को नेम नहीं दे रखा। तो मैं यहाँ पे नेम डालता हूँ, सबको सेम नेम डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऑप्शन, ठीक है। तो बस इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो। अगर आपने सही जगह पेस्ट करें तो एक ही सिलेक्ट हो पाएगा, देखो मल्टीपल सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, बिकॉज सबका नाम सेम है। तो समझ गया रेडियो बटन की एक ही चीज़ काम करेगी, मल्टीपल चीज़ें काम नहीं करेंगी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये पता नहीं कहाँ चला जा रहा है, राइट। कोई बहुत बड़ा सा URL बना दिया, इसको फिक्स करना पड़ेगा, राइट। देन मैं यहाँ पे वेब पे जाता हूँ और एक और यहाँ पे राउट बनाता हूँ। ये राउट रहेगा मेरा पोस्ट टाइप का। देन यहाँ पे जो इसका नाम रखूंगा मैं, ये रखूंगा सबमिट नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट कर देता हूँ इस तरीके से। और इसका नाम भी मैं सेम रख लेता हूँ, यहाँ पे सबमिट नेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ हम लोग और क्या पास कर सकते हैं, MCQ की ID पास कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके सो अब ये चीज़ें हो गई, ये फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आके एक बार के लिए फंक्शन बना देता हूँ और उसमें कुछ सिंपल सी चीज़ रिटर्न करूँगा, जैसे कि यहाँ पे मुझे ID भी चाहिए, राइट। ID आ गई,
और यहाँ पे करेंगे रिटर्न, यहाँ पे कर देंगे सबमिट नेक्स्ट, इस तरीके से। ओके, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, इसका नाम भूल गए हम रखना, इसका नाम भी रख दिया, सही है। यहाँ से भी सबमिट हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद में जहाँ पे भी हम लोगों ने फॉर्म बनाया था, ये रहा, तो सबसे पहले तो सेक्शन डालना पड़ेगा। एक्शन इसका एग्जैक्टली ये जाएगा, तो हम लोगों ने सेक्शन ये डाल दिया इसका एक्शन। और यहाँ पे जो आईडी रहेगी ये किससे आएगी? बेसिकली डबल करली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी सबसे पहले तो आपको, ताकि ब्लेड टेम्पलेट वाली MCQ डाटा से हम लोग डाटा को एक्सेस कर पाएँ ब्लेड टेम्पलेट की हेल्प से। तो यहाँ पे डाल देंगे आईडी। अब एक बार के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, इस फॉर्म का URL मैं चेक करूँगा इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कि प्रॉपर इसका URL बना के नहीं बना। सो मेरा फॉर्म कहाँ बनेगा इसके अंदर? तेरा देखो, इसकी 19 आईडी थी, प्रॉपर इसकी आईडी बन चुकी है, ग्रेट। अब इसको मैं सबमिट करता हूँ, तो आप देख सकते हो 404 नोट फाउंड आ गया। रीज़न क्या रहा होगा इसका? क्या इसने बोला है? मुझे लगता है हम लोगों ने ना इसका मेथड सही नहीं डाला। ओके, सो मेथड पोस्ट डालना पड़ेगा, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट मेथड लिया हुआ है। अब एक बार फिर से सबमिट करके देखते हैं, देन फिर भी नहीं हुआ तो फिर कुछ चेक करेंगे। यहाँ पे डाला, अभी भी कुछ ना कुछ दिक्कत है। अच्छा, ये MCQ के बाद इस तरीके से सबमिट हो रहा है, देन बेटर ये है ना कि आप इसको रिलेटिव पाथ पे नहीं, एब्सोल्यूट पाथ के ऊपर लेके चलो। राइट, सो हेयर विल बी इट्स एब्सोल्यूट पाथ। तो इस पे क्लिक करेंगे, अब देखो प्रॉपर इस पे सबमिट हो गया, ग्रेट। अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है? हमें चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पहला क्वेश्चन तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया इसका। अब ये क्वेश्चन अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्विज आईडी देता हूँ, इसकी क्विज आईडी है 19, तो क्विज आईडी इसकी 19 नहीं है, क्विज आईडी इसकी कुछ और है। अगर आपको इसकी क्विज आईडी चेक करनी है तो यहाँ पे आके एक बार के लिए रिटर्न कर दो। क्विज आईडी हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे, क्या मिलता है हमें? यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, 20 है। तो 20 के अंदर देखो 4-5 क्वेश्चन हैं इसके प्रॉपर। ये रहा एक क्वेश्चन, देन ये रहा व्हाट इज द गोल, देन व्हाट्स टूल कॉमनली वी यूज। तो ये सारे के सारे हमारे पास MCQs हैं इस आईडी से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन तो हमें यहाँ पे दिख रहा था। अगर मैं इस रिटर्न को हटाऊं, राइट, तो अब आप देखोगे कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन तो दिख रहा था ये वाला। अब बात आती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कैसे दिखाएंगे। सो वो दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, और उसके लिए कंडीशन हमारी लगेगी इस वाले फंक्शन के अंदर। एंड कुछ कुछ डिटेल्स हमें चाहिए हमारे क्विज सेशन से भी। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेता हूँ क्विज सेशन, डॉलर क्विज सेशन, सेशन से चीज़ें निकाल लेंगे, सेशन कोलन गेट, और यहाँ पे हम लोग क्विज सेशन डाल देंगे। ये डाल दिया। देन इसके अंदर हमें कुछ कुछ चीज़ें हैं वो इंक्रीज करनी पड़ेंगी। जैसे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अच्छा, एक चीज़ भी हम लोगों ने यहाँ पे नहीं दिखाई जो फर्स्ट पेज के ऊपर थे, कि कौन सा क्वेश्चन हमारा चल रहा है, राइट, ये चीज़ भी हम लोगों ने दिखाई नहीं थी। तो आपको यहाँ पे आके ना एक चीज़ यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दिए। तो इवन आप चाहो तो इसी को कॉपी करके ना यहाँ पे दिखा सकते हो, और यहाँ पे एक्सेल ही लगा देना, यहाँ पे ऑफ लगा देंगे, यहाँ पे ऑफ, और यहाँ पे आएंगे टोटल की जगह पे करंट नाम रखा था, क्या नाम रखा था हम लोगों ने इसका? करंट MCQ, ठीक है, ये कौन से वाला MCQ है हमारा। देन अब आप यहाँ पे आओगे तो देखो फर्स्ट और फिफ्थ, इससे ये पता चलेगा कौन सा हमारा क्वेश्चन चल रहा है। तो जो हमारा ये हम लोगों ने करंट क्वेश्चन लिया था, इसके अंदर एक इंक्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा अब, राइट। तो यहाँ से जो हम लोगों ने इसमें चीज़ें निकाली करंट सेक्शन के अंदर, उसके अंदर एक हम लोग सिंपल एडिशन कर देंगे। सिंपल एडिशन करने के लिए हमें +1 लगा दो तो इसका एडिशन हो जाएगा। अब इसको रिटर्न करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एक वैल्यू बढ़ चुकी है। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ तो अब इसकी वैल्यू 2 हो चुकी है, देन 3, 4 इस तरीके से बढ़ती रहेगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद आपको MCQ के अंदर से नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना है। जैसे हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन निकाला था ना, इसी तरीके से वेयर कंडीशन लगाई थी इसी तरीके से। सो चाहो तो इसको कॉपी कर लो, नहीं चाहते तो खुद से लिख भी लो, और यहाँ पे लिख दोगे MCQ डेटा। देन अब यहाँ पे जो वेयर कंडीशन है थोड़ी सी चेंज होगी। पहली चीज, जो आईडी रहेगी अब हमारी वो करंट आईडी से ज्यादा रहनी चाहिए, राइट। तो थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे हम लोग, इवन इसको कॉपी ना भी करते तो भी चली जाता। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आईडी, एंड ये बेसिकली ज़्यादा होनी चाहिए जो हमारे पास ये वाली MCQ की आईडी है, यानी कि नेक्स्ट आईडी होनी चाहिए इसे। तो मैं आप लिख दूंगा $ID, ये इससे होनी चाहिए। अब सेकंड चीज़ ये है कि उसी क्विज की आईडी होनी चाहिए जो हमारा अभी क्विज चल रहा है, राइट। तो देन इस केस के अंदर आप यहाँ पे लिखोगे, सेकेंड एरे बनाएंगे, आप लिखेंगे क्विज ID, क्विज _ID, देन ये तो आई गेस इक्वल टू लगेगा, इक्वल टू, और लास्ट में
जो ये सेशन की आईडी रहेगी, या तो फिर ये लगा सकते हैं, राइट, या फिर जो करंट क्विज है इसके अंदर भी आईडी है हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर करवाई थी, राइट, तो ये चीज़ भी लगा सकते हो। तो सिंपली इसके अंदर डाटा निकाला है, ये चीज़ निकाल दो एंड देन इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। मेरे हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन की आईडी आ जानी चाहिए, एक बार चेक करके देखते हैं। रिफ्रेश, तो यहाँ लगाना पड़ेगा रिटर्न, अब ऊपर वाले से रिटर्न हटा देंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, एरर ही आ चुका है। लेट मी सी, अरे यहाँ पे आईडी की जेडी लगा दिया हम लोगों ने यार, आईडी। अब देख सकते हो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसने सारे के सारे क्वेश्चंस निकाल के दे दिए, जिससे जस्ट जितने भी आगे वाले क्वेश्चंस थे, राइट, 1 2 3 4, बिकॉज 5 क्वेश्चन थे ना, तो बट हमें इतने नहीं चाहिए, हमें फर्स्ट क्वेश्चन ही चाहिए इससे नेक्स्ट वाला। तो अब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, विच टूल इज कॉमनली यूज। सो अगर हम लोग डेटाबेस में वेरीफाई करें तो पहला हमारा क्वेश्चन ये था ID 20 के साथ में, सेकंड क्वेश्चन ये था, ठीक है, तो ये सही आ रहा है बिल्कुल। तो इसको हम लोग जो डेटा है इसके अंदर रख सकते हैं, देन MCQ डेटा के अंदर रख सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, एक तो इसको कॉपी करके हम लोग इसके अंदर यहाँ से वापस से भेज देंगे, ठीक है, और जो सेशन था अब इसको वापस से हम लोग सेशन के अंदर पुट भी करेंगे, जो लेटेस्ट वैल्यू थी। तो जो गेट करा हम लोगों ने यहाँ से वो ठीक है, बट अभी हमें पुट करना पड़ेगा वापस से, पुट, और पुट के अंदर ये इसकी वैल्यू और ये इसकी की और ये इसका एक्चुअली लेटेस्ट डाटा। इसके अंदर एक ही चीज़ हम लोगों ने चेंज करी है कि अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सेकंड हो गया है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ और भी है कि नेम कहाँ से आया इस बार, यहाँ पे तो नेम है ही नहीं, ऊपर तो चलो नेम था, यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया था। तो ये जो नेम है ना, सेम नेम हम लोगों ने डाला था करंट क्विज के इसमें सेशन के अंदर क्विज नेम से। तो मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे, परफेक्ट। अब मुझे लगता है सेकंड वाली चीज़ भी सही चलनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे आके रिटर्न तो हटा ही दिया, बस रिफ्रेश करने की देर है, रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आ गया। वापस से एक बार क्लिक करके देखते हैं, सब कुछ सही चलना चाहिए। डेवलप के अंदर जाऊँगा बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, इसको अटैम्प्ट करूँगा, स्टार्ट करा, पहला क्वेश्चन आया, ठीक है, मान लो मैंने कुछ भी चूज़ कर लिया, नेक्स्ट पे क्लिक करा, सेकेंड वाला क्वेश्चन आ गया। अब थर्ड पे क्लिक करता हूँ, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोड। अगर मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ तो सेम चीज़ यहाँ पे है। देन मैं इस पे नेक्स्ट वाले पे जाऊँगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल इज़ यूज फॉर ऑर्केस्ट्रेशन। सो यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपको मिल भी जाएगा। देन मैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, मेरा फिफ्थ क्वेश्चन आ गया, बढ़िया। अब जब मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एरर। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन अब मिला ही नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन थे वो तो खत्म हो गए, इससे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन बचा ही नहीं। देन इस केस में चेक करना पड़ेगा, अगर आपके पास MCQ के अंदर कुछ डाटा है, यहाँ पे इसमें कुछ डाटा है आपके पास, तो आप दिखाओ ये वाली चीज़, राइट। और अगर ये नहीं है डाटा, इवन इसके साथ कुछ और कंडीशंस भी लगा सकते हो, वो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर लगाएंगे, बट अभी के लिए ये। देन यहाँ पे रिटर्न कर दोगे रिजल्ट पेज, ठीक है, देन सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे क्या रह गया भाई, कुछ अच्छा सेमीकोलन रह गया। तो ये रिजल्ट पेज आ गया। एक बार फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, वापस से जाएंगे हम लोग यहाँ पे, ये सब कुछ हटा देते हैं। किसी और क्वेश्चन में चलते हैं, मे बी मैं 4 पे जाता हूँ, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, राइट, तो यहाँ पे आता हूँ, स्टार्ट करा, एक क्वेश्चन आया, नेक्स्ट करा, यहाँ पे रिजल्ट पेज आ गया, बिकॉज क्वेश्चन ही एक था, राइट। आप कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, मे बी UI के अंदर, यहाँ पे इसमें 3 क्वेश्चन है, इस पे जाऊँगा, स्टार्ट क्विज करूँगा, पहला क्वेश्चन सेलेक्ट करा, आंसर सेलेक्ट करा, सेकंड करा, देन थर्ड करा, एंड हियर वी गो, राइट, रिजल्ट पेज पे आ गए। सो कुछ चीज़ें अगर बाकी हैं तो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर उनको फिक्स कर लेंगे, बट एक फ्लो हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।